ज़िंदगी की सबसे आसान और सबसे अहम जो एक अमल है जिसको अरबी में निकाह कहा जाता है, उर्दू में शादी कहा जाता है और आजकल की मॉडर्न डे लैंग्वेज में बर्बादी कहा जाता है। तो ये शादी बर्बादी से कैसे जो है वो चेंज हो गई। अब इसके कुछ जो रीज़न्स हैं वो एक तो ये है कि आजकल के ज़माने में शादी करना एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास बंदे के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल माशाल्लाह हम लोगों ने बना दिया है कि लोग शादी की तरफ नहीं जा रहे बल्कि दूसरी हराम चीज़ों की तरफ जा रहे हैं अपने डिज़ायर्स और अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए। करियर ड्रिवन। करियर ड्रिवन भी कह सकते हो। अब बहुत से इस तरह के लोग हैं जिनको चाहिए सारे बेनिफिट्स शादी वाले, एक बीवी वाले या हस्बैंड वाले, मगर वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। कहते हैं, अब उनसे अगर आप पूछो कि भाई अच्छा ठीक है, अगर आप समझते हो अपने आप को कि आप जो है वो एक लड़की को डेट कर सकते हो, ठीक है, आप उसके खर्चे उठा सकते हो, आप उसको शॉपिंग करा सकते हो, मगर आप शादी नहीं कर सकते। क्यों भाई? शादी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यार अभी ना हम लोग अपनी लाइफ में सेट नहीं हुए हैं, हमारी एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई है, हमारी अच्छी जॉब नहीं लगी है, हमारा बिज़नेस अभी तक चलना शुरू नहीं हुआ है। तो इट डजेंट मेक सेंस कि हम लोग जो है वो अभी शादी कर लें। तो उससे अच्छा तरीका क्या है कि हम अभी बस जो है वो एंजॉय करते हैं, ठीक है, लड़कियों के साथ घूमते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जब उम्र आएगी तो कर लेंगे शादी। ये तो बात तो सही है। वैसे अगर बंदे की पढ़ाई अगर ख़त्म नहीं हुई और उसकी फैमिली इतनी सेट नहीं है अभी कि वो उसके खर्चे उठा सके और उसकी बीवी के खर्चे उठा सके, तो समझ आती है कि बंदा पहले पढ़ाई करे, काम पे लगे, फिर शादी करे। सवाल चेंज करो। ना सेट होने का मतलब क्या है? हमारे लिहाज से हम जिस तरह सोचते हैं ना, ना सेट होने का मतलब है कि वो ज़िंदगी में उससे सोचा ही नहीं अगले 10-5 साल में करना क्या है, इसलिए वो रेडी नहीं है शादी करने के लिए। अगर हम अभी से 5 साल बाद हमें पता है कि हमने क्या बनना है, कितने पैसे होंगे हमारे पास, हम क्या कर रहे होंगे ज़िंदगी में, तो हम शादी करने को तैयार होंगे क्योंकि हमारा गोल सेट है, हमारी विजन है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुछ कमा नहीं रहे हो और तुम जाके लड़की का हाथ मांग रहे हो। ये भी नहीं होना भाई चाहिए। पहले जो है ना, सबसे पहले आपका होना चाहिए निकाह, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है कि मैंने उसको कहाँ रखना है, मैंने कहाँ से कितने पैसे कमाने हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। देखो अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं कि तुम शादी करो, रिस्क मैं तुम्हें दूंगा। तो जब अल्लाह ताला का प्रॉमिस है एक चीज़ के ऊपर, तो बंदा कैसे उस चीज़ पे स्ट्रेस करे, क्यों करे? रीज़न। यार सबसे पहले तो ब्रो मैं तुझे यही बोलूँगा कि ठीक है, मुझे समझ आती है, बरकत वगैरह आती है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि सेट नहीं था लड़का सही तरह, शादी की है उसने, और अब मतलब ना बच्चों की स्कूल की फ़ीस निकल रही है, ना खाना पीना होता है घर पे सही तरह। तो इस तरह भी तो नहीं, तंग भी तो नहीं करना ना यार अपनी बीवी और बच्चों को। नहीं तो उसके लिए शादी देखो। करके अगर, पहली बात तो ये है कि शादी अगर आपकी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं आपकी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तब बढ़ती हैं जाके जब आपके बच्चे होते हैं। नहीं, मैं इस चीज़ पे ये, हाँ, मैं इस चीज़ पे ये ऐड करूँगा कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। पहले तो इंसान सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, अपने आप को संभालने की। अब बात असल में ये कि अगर आप एक लड़के हो और अगर आपकी शादी हो गई है, तो एक लड़की अगर आपके घर में आ रही है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एज वेल। यार तो लड़की अगर आपके घर पे आ रही है, अगर आपकी बहन है, चलो सही है, आप उसका भी ख्याल रखते ही हो, ठीक है। अगर कोई लड़की आ रही है आपके घर में, आप उसका भी इसी तरह ही ख्याल रखोगे। कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहा, देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही। अगर तुम्हारी बहन है ना, तो उसका ख्याल तुम्हारे अम्मी अबू रख रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हारी बीवी आएगी तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यार ख्याल रखने का क्या मतलब है? ख्याल रखने का मतलब मतलब ये है कि उसको फाइनेंशियली फाइनेंशियली, आप इमोशनली, प्रोवाइड करो। फिजिकली, स्पिरिचुअली सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है ना उसको। अब आपकी बहन, अगर मैं बात करूंगा, अगर किसी लड़की की बहन है तो उसका जिस घर में वो रह रही है वो उसका घर नहीं है बेसिकली। उसकी जब शादी होगी वो उसका घर होगा। यूजुअली केसेस में ऐसा ही होता है। अब बात अगर हम इसकी करें कि अगर कोई लड़की आपसे शादी करके आपके घर में आई है, ठीक है, तो अब उसकी उसको लीड करने की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि वो अपने घर में आ चुकी है। अब आप उसके फाइनेंशियल्स हों, उसका सारा कुछ हो, वो आपको मैनेज करना है। यार वैसे तो तुम लोगों को क्या लगता है, शादी आजकल के ज़माने में अगर आप पेरेंट्स से भी अगर पूछो ना, तो वो भी आगे से कहते हैं कि अभी नहीं करनी शादी। ज़्यादातर यही कहते हैं पेरेंट्स। तुम लोगों को क्या लगता है ये क्या वजह है, मतलब क्यों पेरेंट्स? सबसे पहली बात, माँ बाप ने एक लड़के की ज़िंदगी पे इतना कंट्रोल कर लिया हुआ है कि वो उसकी डिसीजन उसके लिए ले रहे होते हैं। तो एक मर्द वहाँ तक पहुँचा ही नहीं कि वो अपनी डिसीजन ले सके। हमारे जैसे जो लड़के हैं, उनको पता है उन्हें ज़िंदगी में आगे क्या करना है, तो उनके माँ बाप उनके लिए डिसाइड नहीं करते, वो खुद करते हैं। और एक टाइम पे जाके जो ना माँ बाप को भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चों के लिए आगे बेस्ट क्या है।
एक टाइम पे बच्चों को ही पता होता है कि हमारे लिए आगे बेस्ट क्या है। माँ बाप तो फिर भी नहीं सुनते उनकी। नहीं आप देखो वही बात है ना कि दुनिया तो वैसे भी नहीं सुनेगी, आपको दिखाना पड़ता है ना कि आप इस काबिल हो कि आप ये स्टेप ले सको, चाहे वो शादी हो, चाहे वो किसी भी लाइफ में आपका कोई सा भी स्टेप हो, आपको डिग्री चेंज करनी है, आपको बिजनेस शुरू करना है, वट एवर जो भी केस है आपका, उसके लिए आपको तो पहले अपने पेरेंट्स को शो करना पड़ेगा ना कि भाई हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ। अपनी मैनिफेस्टेशन किसी और को विजन करवाना इम्पॉसिबल है। पहली बात तो ये है, अगर आप सारा दिन बैठ के पबजी खेल रहे हो तो आपके पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप शादी करो, क्योंकि आपके अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तुम लोग एग्री करते हो ना इस बिल्कुल बात से? सही बात आपको है, ऐसे ही है। आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना होता है, और यहाँ पे पेरेंट्स का भी कसूर है, वो अपने बच्चों को कुछ करने ही नहीं देते, बोलते हैं बेटा तू पढ़ जाके, अपना अपना तू पढ़ ध्यान से, और दूसरी कोई भी बात घर का ये काम हो तू पढ़, कि अपना हम देख आपने लेंगे। सिर्फ अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाना, आपने लड़की के पेरेंट्स को भी दिखाना है कि आप इतने काबिल, इतने स्ट्रांग हो कि आप उनकी बेटी का ख्याल रख सकते हो फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली, और उसके साथ साथ उसको आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हो। देखो मेरा ये मानना है कि अगर माँ बाप की राज़गी ना हो और अगर जो लड़की है वो राज़ी हो, उसको पता है आगे ज़िंदगी में क्या करना है, क्योंकि मुझे लगता है लड़की को सबसे बेहतर पता होता है हम कैसे हैं, माँ बाप को उतना नहीं पता होगा। तो अगर दोनों की राज़गी है शादी कर लो। लेकिन यहाँ पे रुकावट क्या आती है कि यार अभी शादी नहीं करनी। पहली बात तो ये है कि अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, दूसरी बात ये है कि शादी तो हमने भाई ग्रैंड करनी है, अभी बहुत पैसे चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमने बारात भी करनी है, हमने वलीमा भी करना है, हमने मेहंदी भी करनी है, और क्या क्या होता है भाई, उपटन है, पता नहीं हाँ, क्या क्या उपटन गाड़ियाँ है, रेंट पे उपटन निकालनी है, है। ठीक है, आपका जो है वो डांडिया का इवेंट अलग होगा, घर मतलब पे ये इवेंट्स अलग सारी होंगे, चीज़ें कहाँ से आई डांस की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, कोरियोग्राफर्स फजूल आएंगे वो नहीं है, सिखाएंगे। डांस की प्रैक्टिस हो रही होगी। रुकावटें इसलिए तो आती हैं भाई क्योंकि शादी माशाल्लाह चलती 2 महीने हैं हमारे माशरे में, 2 महीने तो शादियाँ ही चल रही होती हैं। एक शादी, इतने फंक्शंस होते हैं, इतने खाने होते हैं, शादी के बाद भी फंक्शन होता है। ब्रो एक दिन के कपड़ों के लिए लोग 2-2, 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए एक दिन के कपड़े, आउटफिट लड़की का सूट 5 लाख रुपए का और ये किसको और दिखाने के ये लिए कर काफी रहे हैं यार? ये काफी मीडियोकर प्राइस बता नहीं रहा हूँ। देखो, जो कपड़े वगैरह हैं ना, जो सिलवा रहे हैं वो चलो उन्होंने खुद पहने, उनको अच्छा लगना है, समझ आती है, लेकिन ये इतने महंगे महंगे वेन्यूज, तो पता नहीं फोटोग्राफर्स हायर हो रहे हैं, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? ये दुनिया को दिखाने के लिए है ना, फजूल है शो ना ऑफ फिर। है ये। अब देखो ना, यही बात है ना कि अब हम लोगों ने इतने आसान और इतने खूबसूरत काम को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। Exactly. अब जब आप शादियों को इतना ज़्यादा मुश्किल बनाओगे तो जब आप शादियों को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दोगे तो क्या होगा? जिना बढ़ेगा, हराम चीज़ें बढ़ेंगी। जब आपने हलाल काम को इतना मुश्किल और इतना अजाब बना दिया लोगों के लिए कि लोग वो, मतलब जब तक आपके पास पूरा एक प्लान मौजूद नहीं है ना कि मैंने 25 लाख रुपए किस तरह जमा करने हैं और मैंने लड़की का सूट कितने का बनवाना है, तब तक आप शादी करने के लिए रेडी नहीं हो। वो तो बात की बात आती है कि आपको जो है वो जॉब अच्छी होनी चाहिए, आपका बिजनेस होना चाहिए, वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो आपको तो फोकस ही यही करना है कि भाई मुझे किसी ना किसी तरह जो है ना 25-30 लाख रुपए जमा करने हैं, क्योंकि 6 इवेंट्स करने हैं मुझे। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग हमारे कल्चर में क्या फंक्शंस होते हैं ज़रूरी? यार मेहंदी होती है, ठीक है, नहीं, जो ज़रूरी होते हैं। जरूरी जो इस्लाम प्रमोट कहता है। इस्लाम तो देखो, इस्लाम बोलता है सिर्फ निकाह, ठीक है, लेकिन जो वलीमा होती है ना वो सुन्नत होती है। निकाह और वलीमा, निकाह और वलीमा, और that's हम it। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ये जहेज का जो होता है, ये सब दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। जहेज का कॉन्सेप्ट जो है कम्प्लीटली आउटडेटेड है। यार मैं ट्रैक बैक करूंगा, ये मार्केटिंग, ये शुरुआत कहाँ से हुई होगी? ये 20-25 इंडिया- लाख इंडिया- रुपए इंडिया का से खर्चा। इंडिया से शुरू हुई ब्रो। हम लोग लिटरली, हमारा कल्चर जो है हर चीज डाउन टू द इवेंट, डाउन टू द ड्रेसिंग, डाउन टू द खाना, हर चीज बॉलीवुड से आ रही है। यार बंदा मतलब अपनी शादी पे इतना खर्चा ना करे, सिंपल सी शादी करे, वलीमा रखे अपना, और क्या होता है जो ज़रूरी निकाह होता है और निकाह वलीमा और होता है, वलीमा that's it, रखे। सिर्फ आप दो इवेंट्स। पैसे आप खर्च करो हनीमून पे, वो आपकी अपनी ट्रिप है ना, आपकी और आपकी बीवी की कनेक्शन है वो, उसमें आप खर्च करो। अब होता ये है कि लड़के जो है ना वो बेचारे, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यहाँ से उधार ले रहा है, कोई बीसियाँ डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ना किसी तरह जोड़ जाड़ के जो है ना 20-25 लाख रुपए जमा कर लेंगे, ठीक है, 6-7 साल की सेविंग्स उनकी सारी लग जाएंगी शादी के इवेंट्स पे, ठीक है। अब होता ये है कि जब आपकी शादी हो जाती है, आपने पहले ही लड़की को, मैं बाकियों की तो भाड़ में गई बात, आपने लड़की को ही पहले इतना शो कर दिया है कि हाँ भाई हम इतने वेल ऑफ हैं कि हम ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। अब एक लड़की को, मुझे तो नहीं लगता कि एक लड़का जाके ये बताएगा कि ये गाड़ी जो है वो मैंने रेंट पे निकलवाई है और ये गाड़ी के जो पैसे हैं वो मैंने इतने उधार इससे लिए, इतने उधार इससे लिए। वो बता ही नहीं सकता। क्यों बताएगा वो? अगर वो बताएगा तो उसकी तो ईगो डाउन हो जाएगी वहां पे, तो वो बताएगा ही नहीं कभी भी। अब एक लड़की को तो नहीं पता ना कि ये सारा पैसा कहाँ से आया है, उसको तो लग रहा है कि इस लड़के ने कमाया है, ठीक है,
उनको तो कुछ भी नहीं वो पता। एक्सपेक्ट भी यही करी है फिर हाँ। शादी के बाद। ठीक है, वो तो अपनी शादी में मगन है ना, मुझे ड्रेस बनवाना है तो मुझे मेकअप करना है तो मुझे ये है तो मुझे वो है। अब सारा कुछ हो गया, ठीक है, शादी के अगले दिन ही उस लड़की जब वो घर में आएगी ना तो उसको पता चल जाएगा कि भाई इसके पास तो कुछ है ही नहीं जितना ये क्लेम कर रहा था। तो इससे शादियां खराब होती हैं। आपने ऐसे पहले ही इतनी ज्यादा एक हाई एक्सपेक्टेशन उस लड़की को दे दी है, अब वो तो अपना माइंडसेट तो वहीं रखेगी ना जब आपके घर में आएगी। और दूसरी बात, बरकत भी चली गई शादी से। क्यों? क्योंकि कोरियोग्राफी और ये डांसिंग इस्लाम में भी मना है, गाने वगैरह लगाना फंक्शन पे, और फिर इतने अफराद बुलाना, भाई दूर के रिश्तेदार जिनसे मिले एक दफ़ा ज़िंदगी में मिले होगे, तुम पैदा हुए हो तब देखने आए हैं तुम्हें, उसके बाद शादी पे मिल रहे हो, ऐसे लोगों को बुलाने का मकसद क्या है? यार हम लोग सारे आए हैं सऊदी अरब से, वहीं पैदा हुए हैं हम लोग। वहाँ पे वहाबी सिस्टम था ज़्यादा, वहाबी एज इनके स्ट्रिक्ट इस्लाम फॉलो करना और ये वो, ठीक है। जब मैं छोटा था ना, मैं पाकिस्तान जाता था ना शादियों पे, एक जहालत मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये लड़कियों में जो नाचना जो होता है ना, मुझे आज तक नहीं समझ आया। एक इस्लामी लिहाज से वैसे ही गाने सुनना मना है, और नाचना गाने पे एक लड़की के लिए मना है। 400 अफराद के सामने 400 यार अफराद मर्दों के सामने। फोटोग्राफर्स मर्दों वगैरह के आए सामने। होते हैं, किस नज़रों से देख रहे होते हैं वो आपकी बहनों को, आपकी माओं को, मुझे नहीं समझ आती ब्रो। मुझे क्या बोलूँ मैं ब्रो, डिसेंसिटाइज हो गए ना। हाँ, जो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज हैज़ बिकम हराम नाउ इन पाकिस्तान। अब वो एक बरकत नहीं रही वो शादी में और मैरिज में, क्योंकि वो हटा दी। अब मकसद शादी का कुछ और हो गया है। शादी का मकसद अब दो लोगों का एक साथ जुड़ना और एक कनेक्शन बनाना और आगे ज़िंदगी बिताना नहीं मकसद रहा। अब भाई इवेंट करना और पता नहीं क्या क्या करना ज़रूरी है, दिखावा आजकल ज़्यादा मैं ज़रूरी बताता है। हूँ आज का मकसद क्या है। ठीक है, लड़की के अगर हिसाब से देखा जाए तो लड़कियों का आजकल जो शादी करने का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि उनको शादी नहीं करनी, उनको अपना वेडिंग डे मनाना है। इन दो चीज़ों में फ़र्क है। ठीक है, शादी करना और शादी निभाना ये एक अलग सोच है, और अपना वेडिंग डे एंजॉय करना और पिक्चर्स खिंचवाना और ये वाला ड्रेस पहनना और ये करना, ये सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं। अब एक लड़की से अगर तुम पूछोगे ना तो उसको ये तो पता होगा कि मुझे शादी में ये सारी चीज़ें करनी है, मेरे दोस्त की फुप्पी की बेटी ने ये किया था तो उसने ये किया था तो मैं ये करूँगी, तो इंटरनेट से सिंड्रेला का ड्रेस और ये सारी चीज़ें तो उसको पता होंगी। मगर उससे आप पूछोगे शादी निभाई किस तरह जाती है, कुछ नहीं पता। कुछ पता ही नहीं है कि शादी किस तरह निभाई जाती है। खाना भी नहीं बनाना आता उसको, ना उसको घर संभालना आता है। और शादी के आप जो है उससे वेडिंग डे का पूछो तो उसको सब कुछ पता होगा। अब इसी तरह अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लड़के जो है वो आजकल लड़के शादी इसी वजह से करते हैं, वो कहते हैं चलो उनके माँ बाप कहते हैं कि चलो हम लड़के की शादी करवा देंगे, हमारा लड़का ठीक हो जाएगा, हमारा लड़का ठीक हो जाएगा। एक एक जो गैर जिम्मेदार इंसान है उस पर और जिम्मेदारी डाल के उसको जिम्मेदार बना देना, ये कैसे हो सकता नहीं है? ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। मैंने लेकिन खुद देखा है, self-reflection सबसे ज़रूरी है उसमें। वो तो ठीक है, मगर मैंने खुद देखा है मतलब इस तरह के मर्दों को जिनकी शादियां हुई हैं और वो बिल्कुल सीधे हो गए। क्योंकि वही बात है ना, जब आप शादी करते हो ना, बरकत आती है सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरी बात, आपके अंदर एक ड्राइव आती है कि यार मैंने कुछ करके दिखाना है अपनी बीवी को। स्पेशली अगर आपके बच्चे हो जाए ना, फिर तो आपको और कुछ चाहिए नहीं, आपकी फैमिली आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर जनरल पॉपुलस की बात करें, अगर हम कुछ एग्जांपल्स को हटा के अब 80% पॉपुलस पे चलते हैं, शादी के बाद के असल में वो मर्द बदल जाते हैं। यार यहाँ पे माँ बाप का भी हाथ आता है, ठीक है। अगर माँ बाप बच्चे को सारी उम्र यही बोलते रहते हैं, जो उसके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, कि बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ना उसको कोई घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ना उसको कोई तमीज़ है कपड़े वगैरह पहनने की, जिस तरह हम बात कर रहे थे। अगर बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, उसको बस शुरू से ये कहा गया है कि भाई तू पढ़ाई पे ध्यान दे, वो ज़रूरी है तेरे लिए, तो उसको कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है शादी के बाद? नहीं, एक बच्चे को मुझे लगता है कि कोई एम देना ज़रूरी भी होता है। अब शुरू में बच्चा है वो ज़ाहिर है उसके पास कोई मकसद तो नहीं, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है उसको कोई डायरेक्शन देना, और डायरेक्शन पढ़ाई होती है शुरू में। लेकिन ओवर टाइम बच्चे की एक्सपोजर बढ़ाना। भाई मम्मी डैडी माहौल भी तो नहीं रखना ना घर पे। हाँ, वो भी शुरू ज़रूरी में है। तो होती है पढ़ाई, लेकिन जब 18 साल का बच्चा है, अब उसको यही बोली जा रहे हो। 18 साल का बच्चा नहीं रहा ना फिर, बच्चा एज के साथ। 18 साल का बच्चा भी बच्चा ही होता है। हाँ, हर एज के साथ उसकी अपॉर्चुनिटीज़ खोलनी चाहिए, उसके एक्सपोजर खोलनी चाहिए, इन्हेंस करनी चाहिए। इसी तरह मतलब तू अगर देखे, लड़की को भी मतलब सिखाना चाहिए कि भाई खाना वाना किस तरह बनाना है, किचन में हाथ बढ़ाए वो भी। अब यहाँ पे देखो बात ये आती है कि आजकल जो शादियाँ इतनी ज़्यादा मुश्किल बना दी गई हैं लोगों के लिए।
अब इसी यही होता है कि सारी फिर हराम चीज़ें लोग फॉलो करेंगे, जिना बढ़ जाएगा, डेटिंग बढ़ जाएगी, रिलेशनशिप्स और ये और वो। और अगर आप हराम नीयत से काम कर रहे हो तो उसमें बरकत कैसे आ सकती है? पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें बरकत आए किसी भी तरीके से। क्योंकि बात असल में ये कि शादी जो है ना वो आपकी सबसे आसान तरीके से होनी चाहिए। और निकाह में भी क्या है, आप मस्जिद में सीधे तरीके से जाके सिंपल तरीके से निकाह करो, 4 लोगों को बुलाओ, 2 गवाह को बुलाओ, ख़त्म हो गया निकाह आपका यार। और घर वाले जो है ना ये पढ़ाई के चक्कर में भी, अब जैसे मुझे बाकी पाकिस्तान का तो नहीं पता, लेकिन कराची में कुछ ऐसे कॉलेजेस स्कूल्स हैं, अब निक्सर वगैरह ये सब जितने भी कॉलेज हैं, अब माँ बाप सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा जो है अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा तो उसका आउटकम भी अच्छा होगा। लेकिन माँ बाप इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं कि उस जो अच्छा कॉलेज है उसमें माहौल कैसा है। और उसमें माहौल एग्जैक्टली वैसा है जो जो नेटफ्लिक्स पे आजकल ये लोग एलीट देख रहे हैं ना, लिटरली वैसा माहौल होता है कॉलेज में। लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं, छोटे कपड़े पहन के आ रहे हैं, लड़कियों ने टाइट चीज़ें पहनी हुई हैं, वाइट पहना हुआ ट्रांसपेरेंट है, अंदर बाहर सब नज़र आ रहा है। अब लड़के जो होंगे जाहिर सी बात है उनके अंदर लस्ट और डिज़ायर्स तो होते हैं, भले वो बीटा मेल्स भी क्यों ना हो। तो वो चीज़ शुरू यहाँ से होती है। एजुकेशन सिस्टम इतना बिगड़ गया है, करप्ट हो गया तो bro। ब्लेम नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी को, मगर यूनिवर्सिटी अगर को ख़त्म कर देना तो लड़कों ने यूनिवर्सिटी आना ही छोड़ देना, आते लड़कों ने तो। यार एक पढ़ा लिखा इंसान की डेफिनेशन ही लोगों की स्क्यूड है दिमाग में। एक पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जो उसके एटिकेट्स हों, उसकी डिसिप्लिन हो, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो, उसके डिज़ायर्स पे काबू हो, उसका वो वेल सेटल्ड हो, कमाई अच्छी करता हो, उसका गोल हो आगे। ये एक पढ़ा लिखा इंसान होता है जिसको एजुकेशन हो, दुनिया की नॉलेज। एक पढ़ा लिखा इंसान ये नहीं होता डिग्री लेके बैठा है लेकिन कुछ और नहीं कर रहा है ज़िंदगी में। ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता। ऑल थिंग्स असाइड, वैसे तुम लोगों को क्या लगता है कि एक शादी की जो एक आइडियल एज है एक मर्द के लिए वो क्या होती है? आई फील लाइक आप जब बालक हो जाते हो, ठीक है, आपको अपने आप अपनी साइकोलॉजी समझ जाते हो कि आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती हैं, आप अपने आप को पता होता है कि आप क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो। जब आपको ये सोच आ जाती है ना तो देन यू रेडी फॉर इट। आई फील लाइक मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पेसिफिक नंबर है, एज है कि नहीं 25 पे ही करनी है, 25 से पहले नहीं करनी, ऐसी कोई एज नहीं होती। क्योंकि हर किसी की मेच्योरिटी जो होती है वो डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट टाइम के थ्रू आती है। अब ऐसे लोग हैं जो 35 साल के हो गए, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी इमेच्योर एज फक है, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, मैन चाइल्ड जैसा दिमाग है। एग्जैक्टली मैन चाइल्ड है। बिल्कुल सही बात है। वैसे एज की अगर हम बात करें तो कोई अनस ने बिल्कुल सही बात की, कोई स्पेसिफिक एज नहीं है शादी करने की। और मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरी थ्योरी है उसके हिसाब से, अगर आपको ये पता है ना कि आपको आगे ज़िंदगी में क्या करना है, और अगर आप अपने ग्रोइंग फेज़ में आ चुके हो कि यार आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपनी उठाना शुरू कर दी है। मैं पेरेंट्स की भी नहीं बात करता, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की बात कर रहा हूँ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो, आपको अपना पता है कि मुझे अगले 5-10 साल में क्या करना है, आपके गोल्स हैं, आपके एम्बिशंस हैं, और आपको जो है वो एक लड़कियों की थोड़ी बहुत एक साइकोलॉजी की समझ है। आई थिंक आप रेडी हो उस टाइम पे आपको शादी कर लेनी चाहिए। अगर आप जो है वो इस टाइम पे शादी नहीं करोगे तो क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा जिसके पास आप जा सको और चीज़ें शेयर कर सको, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तान में जो आजकल मर्द हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास कोई है नहीं बात करने के लिए, इसीलिए डिप्रेशन है, ये है, इतने सारे इश्यूज हैं। अब लड़कों के अगर माइंडसेट देखा जाए तो लड़के भी तो इस पोजीशन में हैं कि ना ही वो अपने माँ बाप से जाके शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे, ना ही वो अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, ना ही वो उनके पास कोई और है शेयर करने के लिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है तो आपको शादी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा कि जिसको आप यूज़ करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। और वो लड़की जो होगी, अगर आपको वो देख रही है कि आप एक ऐसे फेज में हो कि आप ग्रो कर रहे हो, वो आपकी हेल्प क्यों नहीं करना चाहेगी? लड़की एम्बिशन देख के आती है, पैसे देख के नहीं। ये बात हमने पिछले किसी पॉड में भी की थी। तो एक मर्द की एम्बिशन उसकी ड्राइव से पता लगती है कि वो कितना डेडिकेटेड है एक चीज़ की तरफ, उसके गोल्स कितने स्ट्रांग है और कितना काम कर रहे हैं उस पर। विल पावर सबसे ज़रूरी चीज़ है आजकल के ज़माने में। ये बात करना इतना ज़रूरी है, पहले ज़माने में ये होता ही नहीं था। एक इंसान को पता है कि भाई कि मुठ नहीं मारनी चाहिए या वैंक नहीं करना चाहिए, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। आजकल जो इंसान नहीं करता उसको भाई गुरु माना जाता है, उसको भाई माना जाता है कि इतनी मुश्किल चीज़ कर रहे हैं, जबकि ये मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हर मर्द को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। पाकिस्तान में 12-12, 13-13, 14-14 साल के बच्चे पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और मैस्टरबेशन उनकी चल रही है, ठीक है, सारी बुरी आदतों में वो लगे हुए हैं।
उनका एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि उनके पास कोई आउटलेट नहीं है अपनी एनर्जी को चैनल करने के लिए। इतनी एनर्जी, ठीक है, अब जब आप एक लड़का बड़ा होता है, ठीक है, उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, उसका टेस्टोस्टेरोन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। अब लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, उनको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। यार एनर्जी निकालनी नहीं होती, मैस्टरबेशन करके एनर्जी निकाल देते हैं, एनर्जी चैनलाइज करनी है वो। अगर वो क्योंकि एनर्जी नहीं निकलेगी तो वो ओवर थिंकिंग में जाएगी, आपका दिमाग कंटिन्यूसली चलता रहेगा, आप सोचते रहोगे चीज़ें। एनर्जी चैनलाइज करनी है, मतलब आप एक्सरसाइज करो, मतलब बॉक्सिंग करो आप जाके। क्योंकि देखो हर लड़के में सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, अगर आपके अंदर डिजायर्स नहीं है तो आप बहुत कंसर्निंग है आपके लिए। तो जो बात है। तुम अगर बोल रहे हो चैनल आपने उस एनर्जी को करना है तो आपने उसको सही तरफ करना है। अगर तुम वर्कआउट कर भी रहे हो इन दी एंड ऑफ द डे तुम्हें सेक्सुअल डिजायर्स होने हैं। अब पाकिस्तान में 30-30 साल के मर्दों की भी शादी नहीं हुई पड़ी होती। भाई एक 30 साल का मर्द इतनी गंदगी में जा चुका होता है पहले से। 30 साल का होना ही नहीं चाहिए, और ना शादीशुदा ना हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये सिचुएशन अराइज ही नहीं होनी चाहिए। भाई इतनी गंद में पड़ा होता है बंदा 30 साल की उम्र तक, उसके पास अगर कोई लड़की नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो गैर जिम्मेदार, एक गैर जिम्मेदार मर्द यार बन चुका शादी होता है। इसलिए तो जल्दी करनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप गुनाहों से बचे रहते हो, मुझे जो लगता है। क्योंकि course. मैस्टरबेशन की जिस तरह तुमने बात की है, ठीक है, अगर आप जल्दी शादी कर लेते हो, मैं मानता हूँ फिर भी करते हैं लोग, उसके बावजूद भी करते हैं, लेकिन अगर आपकी शादी हो गई, आपके पास बीवी है, भाई आपको एनर्जी चैनलाइज करने का एक आउटलेट है आपके पास, एक आउटलेट है आपके पास, Yes. एग्जैक्टली। तो और ऊपर से वैसे भी ब्रो आजकल अगर माँ बाप को पता चले ना कि उनके टीनेज बच्चे क्या कर रहे हैं, किन कामों में लगे हुए हैं, तो वो मेरा सर पकड़ के बैठ जाए। फौरन क्या शादी वो करवा- एहसास होगा उनको। फौरन फौरन शादी करेंगे, करेंगे, फौरन शादी कि करवाएंगे, भाई सही तुम बात क्या है। कर रहे हो? पढ़ाई गई भाड़ में, जॉब गई भाड़ में, भाई इसकी शादी तब करवा पढ़ाई दो। वढ़ाई नहीं आएगी बीच में। वो भी तब हो सकता है जब उस फिजिकली नहीं, उसके दिमाग का, अगर एक बच्चे के दिमाग का माँ बाप को पता चल जाए ना कि उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और वो कितना डिसेंसिटाइज हो चुका है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स तो फौरन भागेंगे कि भाई यार- किसी तरह इसकी शादी हो यार जाए। देख, दो किस्म के मर्द हैं, ठीक है, जब आप बड़े हो रहे होते हो, एक वो होता है जो चैनलाइज नहीं करता अपनी एनर्जी, जो एडिक्ट बन जाता है इस चीज़ का, ठीक है, वो बहुत डैमेजिंग है लॉन्ग टर्म में। देयर इज़ अ रीज़न इनफर्टिलिटी रेट्स आजकल बहुत हाई हैं। लेट मैरिजेस इज़ अ वेरी बिग रीज़न, क्योंकि ये आदत में इतना डीप चले जाते हैं और करते रहते हैं और देर यूज टू इट कि वो छोड़ ही नहीं सकते। शादी के बाद भी नहीं छोड़ सकते। और दूसरा मर्द वो होता है जो ठीक है, जिसको नहीं करनी शादी अभी ना करे वो, लेकिन वो फिर ये फजूल काम भी ना कर रहा हो, अपनी एनर्जी चैनलाइज करें, कहीं सीधे पाथ पे आए, उसको बहुत ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। तो एडिक्शन इज़ अ माइंडसेट, मुझे लगता है एक एडिक्शन माइंडसेट होता है। अगर एक इंसान बोले कि भाई मैं चीज़ नहीं छोड़ सकता, वो कम्प्लीटली दिमाग में है, तुमने अपने दिमाग से काबू हटा दिया हुआ है। अगर मुझे टेक ओवर कर लिया ना उस चीज़ ने। तो एडिक्शन इज़ अ माइंडसेट। एक चीज़ अब चाय पीता है रोज़ बंदा, कहे कि मैं एडिक्टेड हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, तो ये तुम एडिक्टेड नहीं हो, तुमने दिमाग को ट्रेन इस तरह किया है कि भाई तुमने उसको एडिक्शन बना दी है।